ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इनका डायग्नोसिस आजकल बड़ा पेचीदा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बच्चा भी थोड़ा सा शरारती नज़र आता है उसको एकदम ऑटिज़म बना के पेश कर दिया जाता है। अच्छा, फिर जिसने डायग्नोसिस करना है, मेरे ख्याल में तो जो डायग्नोसिस है बेसिकली ये मेडिकल डॉक्टर का काम है कि वो करे, क्योंकि इसमें बहुत सी और कंडीशंस होती हैं जो कि इससे मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेरेब्रल पॉल्सी का कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बिहेवियर में ऑटिज्म या ऑटिस्टिक लग सकते हैं। ADHD के कुछ बच्चे हैं जिसके अंदर ये हमें शक पड़ सकता है। फिर इसी तरह कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर इसी तरह हमारे माइक्रोसेफली के पेशेंट्स होते हैं। तो बहुत सी किस्में होती हैं जिनके अंदर ये फीचर्स आ जाते हैं। सो दिस नीड्स टू बी फर्स्ट डायग्नोज्ड बाय अ मेडिकल डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन प्रेफरेबली, या रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट जो कि मेडिकल डॉक्टर होता है। तो एक दफ़ा जब उसका डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर उसका एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के अंदर एक टीम शामिल होती है। उस टीम के अंदर फिर एक डॉक्टर, वो तो है ही है, एंड देन यू विल हैव अ साइकोलॉजिस्ट, यू विल हैव अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट, यू कैन हैव एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यू कैन हैव अ स्पीच थेरेपिस्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल रही होती हैं। अब आमतौर पे जो प्रेजेंटेशन होती है ना इन बच्चों की, ये 2 साल के बाद हमें, 2 साल तक हमें लगता है बच्चे को कुछ भी नहीं है, फिर 2 साल के बाद वो अम्मा अब्बा कोई 1-2 लफ्ज़ भी बोल रहे होते हैं, फिर सडनली वो बोलना भी छोड़ देते हैं। फिर एकदम पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव, इनअटेंटिव, कॉन्टैक्ट कम हो गया, जो 2-4 लफ्ज़ बोलता था बोलना बंद हो गया, कई बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ बड़ा डिफरेंट किस्म का बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। तो फिर उनको लगता है, एंड देन दे गो टू द डॉक्टर। अब अगेन आई सेड दे शुड गेट इट डायग्नोज्ड फर्स्ट। एकदम इनको आप थेरेपी सेंटर्स में ना लेके जाएं, इनको एकदम आप अपने तौर पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह ना करवाएं, आप ज़रूर करवाइएगा, लेकिन पहले उसको एग्जैक्टली डायग्नोज हो जाने दें। अब हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है लोगों को, वो फिर बाद में ये आता है कि जिस तरह जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, अल्लाह ना करे इनका दिमाग ठीक नहीं होता। वेल, आपको बताऊँ टेक्निकली ये स्पेक्ट्रम है। ये ऐसा नहीं है कि जिसको आपने लेबल कर दिया कि ASD है तो बस दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। आपका एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और दुनिया का ब्रिलियंट आदमी, उसको ये बीमारी, उसको खुद अपने मुंह से वो बताई कि उसको है। तो इनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है, अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ऐसे डॉक्टर जाएँ तो इनके जो कनेक्शंस होते हैं ना, न्यूरॉन्स के साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। मतलब आम आदमियों के अगर एक ख़ास सीक्वेंस में है तो उनकी सीक्वेंस डिफरेंट होती है, वरना ब्रेन के सेल्स इनके कम नहीं होते, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं ज़्यादा भी होते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा नहीं है, ये उस स्पेक्ट्रम में डिपेंड करता है कि बीमारी मामूली है, थोड़ी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी मैं जो आज ऐड करना चाह रहा था वो ये कि ये बच्चे जो होते हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा या थोड़े से कम या बल्कि इससे भी ज़्यादा, इनको साथ ही पेट के भी इश्यूज़ रहती हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का हमारे गट के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता है। आप देख लें, इवन बड़े लोगों में भी जिनको एंग्जाइटी की मर्ज़ होती है, उनके पेट का भी IBS वगैरह भी उनको होता रहता है। तो इन बच्चों का इसी तरह गट हाइजीन और गट हेल्थ, उसका ख्याल रखना, उसके लिए फिर इम्पोर्टेंट है कि जी इनका आपको इसकी न्यूट्रिशन में क्या देना है, क्या नहीं देना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं।